देखो, हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिए हैं कि वैद्युत फ्लक्स में सुनो, हल्ला मत करो। देखो इधर हम लोग यह पढ़ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक ना। वैद्युत फ्लक्स में क्या पढ़े थे हम लोग? वैद्युत क्षेत्र के अंदर सुनो जी, ये वैद्युत फ्लक्स में हम लोग क्या किए थे? कोई वैद्युत क्षेत्र लिए थे, ठीक ना। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत बल रेखाओं को खींचा गया था, और इन वैद्युत बल रेखाओं के बीच में एक काल्पनिक पृष्ठ की ऐसे कल्पना की गई थी, ठीक ना। इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कह रहे थे? वैद्युत फ्लक्स कह रहे थे ना जी। ये बनाए थे ना हम लोग काल्पनिक पृष्ठ ऐसे। इस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये लिया गया था, ठीक ना। इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया गया था जिसको पृष्ठ अवयव कहा जा रहा था, डेल्टा ए, ठीक ना, जिसका क्षेत्रफल सदिश इधर था, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में था, ठीक ना। और इन दोनों के बीच का कोण थीटा इजिकल टू क्या था? दोनों के बीच का कोई कोण था थीटा, दोनों के बीच कोई कोण थीटा लिया गया था, ठीक ना। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान कितना आया था? ई ए कॉस थीटा, ठीक ना। और इस गुणनफल के रूप में या समाकलित रूप समीकरण इसका क्या था? समाकलन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक ना। यही ना आया था जी, यही दो फॉर्मूला इसका आया हुआ था, ठीक ना। वैद्युत फ्लक्स का मतलब वैद्युत फ्लक्स है क्या चीज? तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ है जिसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक ना। किसी काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही, ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको फाई ई द्वारा दर्शाया जाता है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स क्या होती है? अदिश राशि। यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर लिया गया यह काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि कैपिटल ए हो, तो इसका छोटा सा अवयव, पृष्ठ अवयव अगर डेल्टा ए हो, या क्षेत्रफल सदिश अगर डेल्टा ए हो, ठीक है ना, और वह डेल्टा ए वैद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युत बल रेखाओं के साथ अगर थीटा डिग्री का कोण बना रहा हो, तब इसका मान कितना होता है वैद्युत फ्लक्स का? ई डॉट डी ए के बराबर होता है। मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश एवं वैद्युत क्षेत्र ई के अदिश गुणनफल को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है ना। है क्या है? क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश एवं वैद्युत क्षेत्र ई का अदिश गुणनफल। ये डॉट मतलब अदिश गुणनफल, डॉट मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। वैद्युत क्षेत्र ई एवं, ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश ए के या डीए के का जो अदिश गुणनफल है, उसी अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है ना। यही इसका मान आया हुआ था। इसका मात्रक एवं बीमा ये सब हम लोग पढ़ लिए थे ना जी। मात्रक क्या आया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आया था, यही ना आया था जी। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और बीमा का आई हुई थी ML3T-3 A-1, ठीक ना। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए
आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, गॉस का प्रमेय। या गॉस का नियम, ठीक है ना, गॉस का प्रमेय या गॉस लॉ। ठीक है ना जी। तो गॉस के प्रमेय में देखिए, गॉस के प्रमेय में हम लोग क्या देखेंगे, सुनो। गॉस का प्रमेय जो है, स्थिर वैद्युत के अंदर, जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अंदर, सुन रहे हो जी, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो काल्पनिक पृष्ठ इस तरह से खींच रहे थे, अभी खींचे थे ना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो काल्पनिक पृष्ठ लिए थे, उस काल्पनिक पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। सुन रहे हो, वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को ही क्या कहते हैं हम लोग, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। अब कोई तो नहीं ना आने वाला है जी। देखो, वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचे गए, सुनिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ का क्या नाम है, गाउसीय पृष्ठ। ठीक है ना, सुन रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर मतलब स्थिर वैद्युतिकी में, सुन रहे हो जी, स्थिर वैद्युतिकी में, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया गाउसीय पृष्ठ जो है, खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जो है, वो क्या कहलाता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना, समझे। तो पहले हेडिंग लिखो गाउसीय पृष्ठ। पहला हेडिंग लिखिए गाउसीय पृष्ठ। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। लिख लीजिए। देखो जी, यही गाउसीय पृष्ठ है, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो हम लोग काल्पनिक पृष्ठ जो खींचते हैं, उस काल्पनिक पृष्ठ का ही क्या नाम होता है, गाउसीय पृष्ठ होता है। सुन रहे हैं, मोबाइल रख दो अब कुछ देर के लिए, ठीक है ना। देखो, अब स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही, दिखाई दे रहा है जी, सुनो, इस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ मतलब समझ गए, गाउसीय पृष्ठ का मतलब समझ में आया। वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि यह कितनी बल रेखाओं को काट रहा है, सुन रहे हैं, उसी काल्पनिक पृष्ठ का ही नाम क्या है, गाउसीय पृष्ठ है। समझ रहे हैं, उसी पृष्ठ का ही नाम क्या है, गाउसीय पृष्ठ है।
ठीक ना। तो इसीलिए लिखा गया है स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते, ठीक ना। कल ऐसा जो इससे पहले जो चित्र ऐसे बनाया जा रहा था वैद्युत क्षेत्र, और उस वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से बल रेखाओं को दर्शाया जा रहा था ना, अब बल रेखा के अंदर है काल्पनिक पृष्ठ को लिया गया था, सुन रहे हो। तो इस काल्पनिक पृष्ठ का ही नाम है गाउसीय पृष्ठ, सुन रहे हैं। इस काल्पनिक पृष्ठ का ही नाम क्या है, गाउसीय पृष्ठ, ठीक ना। अब इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उन बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये गाउसीय पृष्ठ जो है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं के बीच एक संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, ठीक ना। सुन रहे हो जी। गाउसीय पृष्ठ जो है अपने अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बीच एक संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, ठीक ना, जिसे गाउस का नियम कहा जाता है, ठीक ना। तो अब नीचे हम लोगों को गाउस का नियम पढ़ना है, समझे। तो आगे लिखना गाउस के अनुसार अब हम लोग नियम पढ़ने जा रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग, नियम, ठीक ना। तो देखो ऐसे जो पृष्ठ बनाए थे अभी, क्या था, ये वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा था, है गोला जो है ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इसके अंदर से गुजरने वाली ये जो बल रेखाएं हैं, ठीक ना, इन बल रेखाओं के बीच में वो क्या लिया गया था, काल्पनिक पृष्ठ। इस काल्पनिक पृष्ठ का नाम था गाउसीय पृष्ठ। ये काल्पनिक पृष्ठ का अब नाम बदल करके क्या हो गया है, गाउसीय पृष्ठ, समझे जी। काल्पनिक पृष्ठ का नाम क्या रख दिया गया है, गाउसीय पृष्ठ, समझ रहे हो। अब गाउस ने क्या नियम दिया था, अब इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, सुन रहे हो जी। इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जा रहा था, फाई ई के द्वारा, याद है ना जी। वैद्युत फ्लक्स को किस अक्षर द्वारा दर्शा रहे थे, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई द्वारा दर्शा रहे थे, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब गाउस ने एक नियम दिया था और इसका मान कितना आया था बताओ, अभी लिखे थे कुछ देर पहले, फाई ई का मान ई ए कॉस थीटा, या इससे पहले क्या लिखा गया था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये नहीं लिखा गया था, है ना, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग दुगो, सुन रहे हो। तो गाउस ने यह बताया था कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सुन रहे हो, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सुनाई दिया क्या बोले हैं, गाउस के प्रमेय के अनुसार गाउस ने क्या बताया था, किसी गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सुन रहे हैं, किसी गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला या काल्पनिक पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश का, ठीक है ना, 1/ε0 गुना, 1/ε0 गुना होता है। देखो एक लाइन का यह नियम है बस, सुन रहे हो ना, 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना।
2 नंबर 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है, मतलब इस टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। देखिए क्या लिखा गया है, किसी गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को किस अक्षर द्वारा दर्शाएंगे, हाई ई, ठीक है ना। उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश को हम लोग क्यू द्वारा दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का मान जो है वो क्यू है। मान लिया जाए कि इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का मान कितना है, क्यू, ठीक है ना। तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना गुना होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि फाई ई जो होगा वैद्युत फ्लक्स, वह किसके बराबर होगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना, ठीक है ना। तो कुल आवेश क्यू गुणे 1/ε0, ये ना हुआ। अर्थात फाई ई का मान कितना आएगा, क्यू बाई ε0, क्यू बाई, गुणा होगा तो 1 में क्यू का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई ε0, समझे। यही हो जाता है नियम में वो फॉर्मूला, समझ में आया। यही है बस गाउस का नियम, इतना ही है, क्या चीज, गाउस का नियम। अब इसी नियम के आधार पर हम लोगों को 4-5 गो इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। कितना, 4-5 गो अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसमें से एक अनुप्रयोग पेपर में जरूर पूछा जाता है। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है नियम क्या है। किसी गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सुन रहे हो ना, है जो गाउसीय पृष्ठ कहाँ खींचा जाता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, पहले सब जान चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो काल्पनिक पृष्ठ हम लोग लेते हैं, उस काल्पनिक पृष्ठ का ही नाम क्या होता है, गाउसीय पृष्ठ, ठीक ना। अब नियम क्या है गाउस का, कि किसी गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, अर्थात है जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, मतलब वो पृष्ठ के अंदर आने वाला जो कुल आवेश है, परिबद्ध मतलब उसके अंदर, समझे जी। परिबद्ध का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश आया हुआ है, तो मान लिया गया है कि कितना आवेश है, क्यू आवेश है, उस आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। जहां ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है ना जी। जहां ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, समझ गए। जहां ε0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता है। आया है समझ में, है नियम समझ में आ गया। देखो कितना छोटा सा नियम है इसका बस, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब इसी को अगर हम लोग थोड़ा और बढ़ाएं अपने अनुसार, कहे नहीं बढ़ाएं, पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल होगा ना, जो पृष्ठ लिए हुए हैं इस पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो पहले से हम लोग देखो है ना, पहले से ही चीज 2 गो चीज लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं। क्यों, कि किसका मान ये लिखे हुए हैं, वैद्युत फ्लक्स का है, दोनों क्या है, वैद्युत फ्लक्स का पहले से फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस वैद्युत फ्लक्स की जगह पर, अर्थात फाई ई की जगह पर या तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं, समझ में आया। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो मानेंगे कि माना कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, मानेंगे कि इस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है ना, तथा उससे परिबद्ध आवेश क्यू है, ठीक है ना। तब हैजा तक बुझा गया है। तब आगे लिखेंगे, माना कि, लिख चुके हो, लिखो पहले, देखो यहां लिख देते हैं, माना कि, नहीं फिगर क्या बनाओगे, फिगर तो पहले से बना हुआ है सब,
कई बार बना चुके हो, अब तो समझ में आ चुका होगा कि उसके अंदर क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे, माना कि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, माना कि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है, तो हाई E इज इक्वल टू E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जी, या तो ये लिखा जा सकता है कि ये क्या है, इसमें फाई ई की जगह पर या तो हाई लिख लीजिए, ठीक है ना, इसी को Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, नहीं तो हेकड़ा जगह या पर वो लिख सकते हैं, या करके हाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या भी लिख सकते हैं, समझे जी। आगे लिख लीजिए इसको, विशेषताएं, गाउसीय पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं, ठीक है ना। तो इसमें आगे लिखिएगा, देखिए गाउसीय पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ है, लिख लीजिए, जिसके द्वारा गुरुत्वीय वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों, गुरुत्वीय वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्सों की, चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्सों की गणना की जाती है, ठीक है ना। यह गोल बेलन घन या घनाभ आदि आकार का हो सकता है, ठीक है ना। यही परिभाषा है, लिख लो, समझे जी। गाउसीय पृष्ठ क्या है, गाउसीय पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तो गुरुत्वीय वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्सों की गणना की जाती है, देख रहे हो ना, चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय या वैद्युत या चुंबकीय, ठीक है ना, फ्लक्स की गणना की जाती है, मतलब इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है ना, उसकी गणना की जाती है। यह किस आकार का होता है, तो यह गोल हो सकता है, बेलन के आकार का हो सकता है, घन के आकार का हो सकता है, या घनाभ के आकार का हो सकता है, मतलब निर्भर करता है कि जो स्रोत लिया गया है वह किस आकार का है, ठीक है ना, समझ में आया। इतने आकार का वो हो सकता है, घनाभ,
माचिस का डिब्बी देखे हो, ईंटा देख रहे हो, तो ईंटा जो है वो घनाभ। ईंटा में घनाभ, घन या घनाभ में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई शामिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ईंटा पे देख रहे हो कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, साथ में उसमें कुछ मोटाई भी है, ठीक है ना, तो वो घन हो गया या घनाभ हो गया, ठीक है ना। बेलन समाज नहीं खाए हो कभी, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। बेलन, बेलन की आकृति देखो, ये जितनी भी आकृतियों का नाम लिखा गया है, ऐ सुनो इधर, बेलन, बेलन कैसे होता है, इस तरह से, है जो कलम देख रहे हो किस आकार का है, बेलन क्या आकार का है। हाँ, है कलम जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, ये बेलनाकार है, ठीक है ना। पेड़ कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, समझ में आया। पाइप कैसा होता है, हाँ सिलेंडर, ठीक है ना। पाइप कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, समझ में आया। गोल, तो गोला मतलब जानते ही हो, गेंद, ठीक है ना। घन, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं जब बराबर हो जाती है तो उसको घन कहा जाता है। जैसे लूडो छक्का नहीं देखते हो, छक्का, हाँ, अरे गधा, और गुठिया वाला जो हम लोग नहीं खेलते हैं गुठिया उसमें का, ठीक है ना। तो ये घनाभ क्या होता है, घनाभ मतलब, अब घनाभ भी उसमें जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कोई एक विमा अगर बड़ी हो जाए, सुन रहे हो, दो विमाएं अगर बराबर हो या तीसरी विमा अगर अधिक हो जाए तो घनाभ हो जाता है, समझ में आ गया। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो पहली विशेषता लिखिए, घनाभ नहीं समझ रहे हो जी, देखो इन्हें, इधर देखो, है देखो इधर दो आयत बना लिए, ईंटा इसी तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। तो है क्या है, घनाभ है, ये क्या है, ये इसमें कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है, समझ में आया, तो ये घनाभ है। और जब तीनों बराबर हो जाता तो वो क्या होता, घन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो जाता तो क्या होता, घन। देखो जी, अब पहली विशेषता लिखिए इसमें, देखिए यह विशेषता में पहला लिखो, पहला लिखो, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, यह एक बंद पृष्ठ, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, लिख लीजिए, जिससे कि उन बिंदुओं से, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच, जिससे कि उन बिंदुओं के बीच, लिखो तो समझा देते हैं इसको, पहले लिख लो, बिंदुओं के बीच, अभी पूरा नहीं हुआ पाठ, ठीक है ना, लिखो आगे, जो बीच, जो जो पृष्ठ के भीतर है, जो पृष्ठ के भीतर है, कमा, भीतर चाहे अंदर, इसके बाद से अच्छा लिख लो, अंदर, कमा, बाहर, या पृष्ठ के पृष्ठ पर है, में स्पष्ट
देखो पहला विशेषता यह है कि यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। मतलब गाउसीय पृष्ठ जब खींचा जाता है तो गाउसीय पृष्ठ क्या होता है? एक बंद पृष्ठ। जो पृष्ठ बना रहे थे देख रहे थे चारों तरफ से बंद था, ठीक है ना, जिससे कि उन बिंदुओं के बीच, जिससे कि उन बिंदुओं के बीच, ठीक है ना, जो पृष्ठ के अंदर है या बाहर है या पृष्ठ पर है के बीच का अंतर स्पष्ट किया जा सके, ठीक है ना। मतलब कौन उस पृष्ठ के अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, या कौन पृष्ठ के ऊपर आ रहा है, इसमें अंतर स्पष्ट किया जा सके, ठीक है ना। इसीलिए गाउसीय पृष्ठ क्या होना चाहिए? एक पूरा बंद पृष्ठ होना चाहिए। दूसरा है यह पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दूसरा, यह पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरा विशेषता यह लिख लीजिएगा कि यह पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तीसरा, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए। मतलब स्रोत जिस आकार का होता है उसी आकार का पृष्ठ भी लिया जाता है, ठीक है ना। पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए, जिससे कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जिससे कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जिससे कि पृष्ठ, जिससे कि क्षेत्र, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के, बीच में एगो शब्द छूट गया, लिख लेना क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र लिख लेना, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो तथा परिमाण में नियत हो। देखो अब इसका उपयोग क्या होता है पहले लिख लो तो समझा देते हैं। एनसीईआरटी में कुछ छोड़ा नहीं है, सुन रहे हैं? जो छोड़ा है वो तो मतलब काट छांट के अलग कर दिए हैं, वो तो सही है, लेकिन किताब देखने में बहुत छोटी है, लेकिन उसका अगर ढंग से विश्लेषण किया जाए, ठीक ना, तो वह बहुत बड़ा है। सुन रहे हो ना? एनसीईआरटी से बाहर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं देखो ना जितना कुछ बता रहे हैं देख रहे हो सब एनसीईआरटी में मिलता है कि नहीं मिलता है? उससे बाहर हम एक भी टॉपिक नहीं जाते हैं। उससे बाहर हम नहीं जाते हैं। उस टॉपिक को समझने के लिए जो पॉइंट है उसको तो अलग करना पड़ता है ना। देखिए अब करना क्या होता है, सुनिए इसका उपयोग क्या है। देखो इसका उपयोग क्या होता है, इन बिंदुओं का उपयोग क्या है, ठीक है ना, मतलब क्या है इनका, उसको समझिए। देखिए किया क्या जाता है कि कोई मान लीजिए ऐसे एक चालक तार ले ली गई, सुन रहे हैं, या कोई स्रोत ले लिया जाएगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाएगी, ठीक है ना, विद्युत धारा क्या कर दी जाएगी? प्रवाहित। अब विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यहाँ पर किस बिंदु पर कह देगा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, सुन रहे हो, बिंदु P है,
इस बिंदु पर बताओ कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस बिंदु पर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। या कोई यही चालक तार हो गया या आवेशित तार हो गया, सुन रहे हैं, क्या ले लिया जाएगा, ये आवेशित तार, ठीक है ना। अब इस आवेशित तार के कारण है बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसकी गणना करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु से होकर एक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। इस बिंदु से होकर किसकी कल्पना करनी पड़ेगी, एक पृष्ठ की, सुन रहे हैं। और यह पृष्ठ इस प्रकार खींचा जाना चाहिए, सुन रहे हैं, जो इन तीनों नियमों का पालन करता हो। समझ में आया। चाहे कोनो है चालक गोला ले लिया जाएगा, है तो देखो कोनो चालक गोला हो गया, इस गोले के चारों तरफ कितना वैद्युत क्षेत्र है ये बताओ। चारों, इस गोले के चारों ओर है या कोनो बिंदु है, इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र है इसकी गणना करो, ठीक है ना। इस तरह का जब सवाल आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए कहा जाएगा अथवा वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए कहा जाएगा, उस बिंदु से हमें क्या खींचना पड़ेगा, एगो गाउसीय पृष्ठ। उस बिंदु से होकर के एक गाउसीय पृष्ठ खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब गाउसीय पृष्ठ कैसा खींचा जाएगा, सुन रहे हो जी, देखो ये गाउसीय पृष्ठ कैसा खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो गाउसीय पृष्ठ को खींचने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ लिखा गया है कि गाउसीय पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। मतलब स्वच्छ मतलब चारों तरफ से बंद पृष्ठ होता है, ठीक है ना, कहीं से टूटा फूटा नहीं होता है, ठीक है ना। जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तो गुरुत्वीय, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्सों की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है, फ्लक्सों की गणना की जाती है। या तो वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की गणना किया जा सकता है, या गुरुत्वीय क्षेत्र के फ्लक्स की गणना किया जा सकता है, या चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की गणना किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसकी आकृति कैसी होती है, तो यह गोल हो सकता है, बेलन के आकार का हो सकता है, या घन के या घनाभ के आकार का हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आया। अब इसमें कुछ गुण होते हैं, इस गोले के अंदर, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर, ठीक है ना, कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, 3 गुण। पहला क्या है, तो एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, ये तो पहले ही से जान चुके हैं, जिससे कि उन बिंदुओं के बीच, ठीक है ना, मतलब जहां आपको फ्लक्स की गणना करनी है उस बिंदु पर आप क्या कर सके, अंतर उत्पन्न कर सके, ठीक है ना। जैसे कई गो बिंदु दे दिया जाएगा, कहेगा कि हे बिंदु पर निकालो, जिस बिंदु पर पूछा जाएगा उसी बिंदु से ना गाउसीय पृष्ठ खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है उस बिंदु को हम लोग समझ पाए, उस बिंदु में अंतर स्पष्ट कर सके कि वह बिंदु पृष्ठ के बाहर है अथवा पृष्ठ के अंदर है या पृष्ठ के ऊपर है, ठीक है ना। इसकी हम लोग अंतर उत्पन्न कर सकें। उसके बाद यह पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए, ठीक है ना, जिस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। समझ रहे हैं, जिस है बिंदु P पर ही ना वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहे थे, इसीलिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है उस बिंदु से होकर के कौन गुजरना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स से गुजरना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति जिस तरह का स्रोत होता है उसी के सममित होती, मतलब उसी के जैसी होती है। सममित मतलब उसी के जैसी, सममित मतलब उसी के जैसी, ठीक है ना। तो गाउसीय पृष्ठ की आकृति, ठीक है ना, स्रोत के अनुसार किसी भी आकार की हो सकती है, ठीक है ना। जैसे देखो हाई बेलन था, ये तार लिया गया था ना, आवेशित तार, तो यह बेलनाकार है, तार कैसा होगा, बेलनाकार। तो इस तार के कारण है या कोनो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो उस है तार देखो है ना, इधर देखो ये तार हो गया, इसके कारण हैजा पूछा जाएगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो इस तार के चारों ओर समान दूरी पर एक वृत्त की एक
बेलन की कल्पना करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? इसके चारों तरफ किसकी कल्पना करनी पड़ेगी? एक बेलनाकार आकृति की कल्पना करनी पड़ेगी, इसीलिए है चारों तरफ बनाया गया है। समझ में आया? है क्या है? इसके चारों तरफ बना हुआ है। समझ में आया ना? तो जिस तरह का हमें स्रोत दिया जाएगा, ठीक है ना, जिस तरह का हमें क्या दिया जाएगा, स्रोत दिया जाएगा, उसी तरह का हम क्या लेंगे, गाउसीय पृष्ठ लेंगे, जिससे कि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, इस क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु, मतलब यहां से वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो सब इसके दूर बाहर की तरफ होगा, तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस पृष्ठ पर लंबवत होगा। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत रहेगा। ठीक है ना? तथा परिमाण में नियत रहेगा, समान रहेगा। ठीक है ना? इन नियमों का उपयोग करके ही हम लोग क्या खींचेंगे, गाउसीय पृष्ठ खींचेंगे। मतलब अब आगे इसका अनुप्रयोग पढ़ना है, गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में करना क्या होगा, तो देखिए अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग दिया हुआ है, ठीक है ना, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। मतलब यही दिया हुआ है पहला, क्या एक समान आवेशित कोई चालक तार हो गया, इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु ले लीजिए P, और उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस वैद्युत क्षेत्र की गणना करिए। ठीक है ना? यही पूछा गया है। ठीक है ना? समझ में आया? अनुप्रयोग कल से पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? क गो अनुप्रयोग पढ़ना है इसमें, 4 गो की 5 गो होता है, 6 गो है जी, 6 गो अनुप्रयोग पढ़ना है। अब 6 में देखा जाएगा एनसीईआरटी में क गो दिया है। ठीक है ना? एगो चालक गोले वाला तो जरूर होगा, एगो आवेशित गोले वाला जरूर होगा। ठीक है ना? कम से कम 4 गो जरूर एनसीईआरटी में देगा। इसमें 6 गो दिया है, एनसीईआरटी में कम से कम 4 जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आज इतना ही रहने दिया जाए।